बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है, और दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा पर कि अल्लाह और उनके फ़रिश्ते जो हैं मेरे प्यारे हबीब पर दरूद भेजते हैं, तो हम सब पर भी लाज़म है कि हम भी अपने प्यारे हबीब पर दरूद भेजें। प्यारे व्यूवर्स, मैं हूँ महरोज़ खान और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, और अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अपने प्यारे हबीब के सदक़े में और इस महीने की फ़जीलत के सदक़े में मेरे तमाम देखने वाले और सुनने वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप पर आने वाली तमाम मुसीबतों को अपने प्यारे हबीब के सदक़े में दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे सामीन, हुर्मतों के ये जो माह हैं जिसका सिलसिला रजबुल मरजब से शुरू हुआ है और वो जारी व सारी है, इस महीने की फ़जीलत के बाद जो है वो सबसे ज़्यादा जो फ़जीलत है वो है शुबानुल मुअज़्ज़म की। और जितनी भी आप अल्लाह पाक की रहमतें लूटना चाहते हैं, आप इन महीनों में लूट सकते हैं। अपनी तिजोरियों को, अपने खाली ख़ज़ानों को जो है वो रब की रहमत के ख़ज़ानों से भर सकते हैं। शुबानुल मुअज़्ज़म की पुरनूर रातें जो गुज़र रही हैं, इसकी एक एक रात से जो है आप इस्तिफ़ादा हासिल करें। 15 शुबानुल मुअज़्ज़म से पहले पहले आप अपनी तकदीर को जो है वो बदलवा सकते हैं। शब बरात एक बहुत फ़जीलत वाली रात है, बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है। इतनी अहमियत है कि मैं शायद एक किताब भी लिख दूँ तो वो भी कम है। शुबानुल मुअज़्ज़म में जो पकीज़ा रात है, 15 शुबानुल मुअज़्ज़म यानी कि शब बरात की रात को जो 5 काम करने आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो आपने लाज़मन करने हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों में रहमतों का नज़ूल हो, रिज़्क़ की बारिश हो, जितने भी आपके मसाइल हैं वो हल हो जाएं। तो आपने ये 5 काम जो हैं ये लाज़मन करने हैं, जिनमें सबसे पहला काम ये है कि आपने गुस्ल का एहतमाम करना है। गुस्ल करना है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपने 7 बेरी के पत्ते लेकर आपने उनको पानी में उबाल लेना है, उससे आपने गुस्ल करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि सारा साल आप पर जादू किसी भी किस्म का वो आप पर असर नहीं करेगा। जो दूसरा काम आपने 15 शुबानुल मुअज़्ज़म को करना है वो है घर को अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करना है। और तीसरा काम जो है आपने कलवंजी और हरमल की जो है वो धुनी देनी है घर में, ठीक है, ये आपने लाज़मन करनी है। चौथा काम आपने चिराग जलाना है और चिराग जलाकर मैंने आपको बताया था कि इसके सामने आपने 7000 मरतबा जो है आपने या अल्लाह या रहीमों की तस्बीह जो है वो मुकम्मल करनी है। और इसके बाद जो आपने काम करना है वो जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि आपने घर में मौजूद कचरा अगर आपके घर में पड़ा है तो आपने उसको उठाकर घर से बाहर रख देना है, क्योंकि घर में जो शब बरात की रात है उसमें फ़रिश्तों का नज़ूल होता है। आपका घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। दूसरा, आपने अपने किचन को जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ करना है। कोई भी गंदा बर्तन आपके किचन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब रिज़्क़ बांटने वाले फ़रिश्ते ज़मीन पर आते हैं, जब वो आपके किचन को इस तरीके से गंदा देखेंगे तो वो रिज़्क़ जो है वो हमारा वापस चला जाता है। और इस बात को आप याद रखें कि जो रिज़्क़ के फ़रिश्ते हैं ये पूरे साल का रिज़्क़ लेकर आते हैं। तो आपने इबादत का एहतमाम करना है, पूरी रात आपने शब बेदारी करनी है, पूरी रात जाकर आपने वज़ाइफ करने हैं, अल्लाह पाक के हुज़ूर हाज़िर रहना है। ये रात इतनी अहम है, इतनी अहम है कि मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ कि एक आदमी था, तो वो सारी रात जो है ना वो बैठा रहा, काफ़ी गरीब आदमी था। तो वो एक बर्तन लेकर बैठ गया, तो वो बार बार यही दुआ मांगे कि अल्लाह पाक इसे सोने का कर दो, अल्लाह पाक इस बर्तन को सोने का कर दो। तो तकरीबन वो सारी रात बैठ कर ये दुआ मांगता रहा। तो जब उसका ना वो थोड़ा सा थक गया तो एंड पे उसने कहा कि अच्छा अल्लाह पाक, इसे अगर सोने का नहीं करना तो इसे चांदी का ही कर दो। तो आप यकीन करें वो बर्तन उसी वक्त चांदी का हो गया। तो इसमें कोई भी ऐसा लम्हा आता है जो कि कबूलियत का होता है, और अगर वो लम्हा अगर आप पा लेते हैं तो आप सोचिए कि आप अगले साल तक सिक्योर हो जाते हैं, एक क्लियर चिट आपको मिल जाती है। तो आप इस रात का लाज़मन इस्तिफ़ादा जो है वो ज़रूर उठाइएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जाते जाते आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरा जो चैनल है इसको ग्रो करने में आप मेरी मदद करें। यानी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है
تو آپ لازماً میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اس سے مجھے موٹیویشن ملے گی اور آپ کی جو بہن ہے آپ کی خدمت میں اور بھی اچھے اچھے وظیفے جو ہے لے کر حاضر ہوگی۔